अगर आप एक ग्रेजुएट हैं इन एनी ऑफ द स्ट्रीम, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एंड आपने कभी भी ड्रीम किया है इंडिया की टॉप आईटी जायंट्स कंपनी में काम करने का, अगर आपने ख्वाब देखा है तो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू। HCL टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस, दो सबसे बड़ी आईटी कंपनीज ऑफ इंडिया, दोनों ही कंपनी ने फ्रेशर्स के लिए जॉब वैकेंसी निकाली है। इस वीडियो में मैं दोनों ही कंपनी की जॉब वैकेंसीज के सारे डिटेल्स कवर करने वाली हूं। मुझे लगता है ये वीडियो में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए एक गोल्डन टिकट की तरह काम कर सकती है इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब, वेदर यू आर अ फ्रेशर जस्ट आउट ऑफ कॉलेज और अ ग्रेजुएट। दिस अपॉर्चुनिटी इज वर्थ ग्रैबिंग। वीडियो में बने रहिए, सारी इंफॉर्मेशन चेक करिए एंड लेट मी गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ टू अप्लाई। पूरा फॉर्म हम चेक करेंगे, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, लास्ट डेट चेक करेंगे, एंड आई जस्ट वांट यू डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप कुछ भी मिस कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ये वीडियो पूरी देख के जाइएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके करियर के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो हियर वी कैन सी यू कैन ज्वाइन एज ए ग्रेजुएट ट्रेनी। आपके पास क्या होना चाहिए? ऑल यू नीड इज अ गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड पैशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो ये है वो आपके डिटेल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। HCL टेक्नोलॉजी इज हायरिंग। रोल होगा आपका ग्रेजुएट ट्रेनी का। लोकेशन होगी आपकी, यानी कि जॉब लोकेशन होगी लखनऊ एंड नागपुर। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन ईयर है, चाहे आप 2023 पास आउट है, 24 पास आउट है या 25 पास आउट है, तो तीनों ही साल के जो भी पास आउट ग्रेजुएट स्टूडेंट है उन सब लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आई है। क्वालिफिकेशन में मेंशन्ड आउट है कि ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम। सबसे पहले हम HCL के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद हम इन्फोसिस के सारे डिटेल्स देखेंगे। ये आपका लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक, जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। एंड इस लिंक पे अप्लाई करने के बाद आपके पास जो पेज ओपन अप होके आएगा वो पेज है आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। हियर इट इज रिटन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ग्रेजुएट ट्रेनी हायरिंग। कौन सी कंपनी है अभी? HCL टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले आप फिल करेंगे कि आप कौन सी लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। या तो आप लखनऊ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नागपुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अदर का भी ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट इज योर कैटेगरी। कैटेगरी इज नॉट योर कास्ट कैटेगरी। आपको बताना है कि आप एक फ्रेशर्स हैं या आपने फॉर एग्जाम्पल अगर 2023 का कोई ग्रेजुएट है, हो सकता है 1 साल 2 साल से कि वो कहीं पे जॉब कर रहा हो, तो उस कैंडिडेट को मेंशन करना है एक्सपीरियंस्ड। एंड अगर आप रीसेंट पास आउट है तो आप क्या कैटेगरी में फिल करेंगे? ग्रेजुएट फिल करेंगे, राइट। देन यू आर गोइंग टू राइट योर नेम। आफ्टर दैट यू विल फिल योर जेंडर, राइट। देन डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे इनपुट करनी है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना है। आपकी परमानेंट सिटी जो कि आपके आधार कार्ड पे मेंशन आउट है वो भी आपको यहाँ पे लिखनी है। देन आप अभी किस सिटी में रहते हैं ये पूछा है आपसे। आपकी परमानेंट स्टेट क्या है वो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। एंड योर परमानेंट पिन कोड नंबर, आपका मोबाइल नंबर एंड योर ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर ऑल्सो। आप देख लीजिए सारे ही जो फील्ड्स हैं सब कंपल्सरी हैं, राइट। देन योर ईमेल आईडी। उसके बाद आप अपनी परसेंटेज देख लेंगे कि किस कैटेगरी में लाइक करती है। आपने 65% से लेके अगर 69.9% के बीच में सिक्योर किया तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड सो ऑन, राइट। देन डिप्लोमा क्या है या फिर 12th क्या है, उसमें आपकी कितनी परसेंटेज आई है वो भी यहाँ पे सारी ही मेंशन है। आप यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन द ग्रेजुएशन में आपकी कितनी परसेंटेज है। आफ्टर दैट ग्रेजुएशन का आपका कौन सा डिग्री आपने किया है, कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है। आपने बीटेक किया है, किसी भी ब्रांच से किया है, चाहे CSC, IT, EC, EEE, EIE, या फिर आपने बीटेक इनके अलावा भी किसी और ब्रांच से किया है, वो कोई भी ब्रांच हो सकती है। देन आपने BCA किया है या BSc किया है या BWOC किया है, राइट। आफ्टर दैट BCom, BBA, BA, एंड अगर इन सबको छोड़ के भी आपने कोई और डिग्री की है, कोई और सब्जेक्ट है जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, देन यू कैन फिल द अदर वाला पार्ट, राइट। देन आफ्टर दैट आप अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करेंगे। किस साल में आपने ग्रेजुएशन पास आउट किया है ये भी मेंशन कर देंगे। बहुत सारे साल यहाँ पे प्रेजेंट है।
पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो वो कोर्स पे मेंशन करेंगे। देन आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आप फ्रेशर हैं, 0.6 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1.1 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, या सो ऑन। देन आपका टेक्निकल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, यानी कि आपने अगर किसी टेक्निकल कंपनी में काम किया है ऑन टू द टेक्निकल प्रोफाइल, तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन आउट कर सकते हैं। 4+ ईयर्स तक का मैक्सिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है। देन आपसे पूछा गया है कि आप रेडी टू वर्क इन 24/7 रोटेशनल शिफ्ट, यानी कि कभी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट लगाई जाए, कभी आपकी नाइट शिफ्ट लगाई जाए, क्या आप इस चीज के लिए अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। इट इज जस्ट द येस एंड नो वाला पार्ट, तो आप चूज कर लेंगे जो भी आपका यहाँ पे होगा। देन योर HCL एप्लीकेशन नंबर, अगर आपके पास कोई HCL एप्लीकेशन नंबर नहीं है देन आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क नहीं है। एंड देन यू आर जस्ट गोइंग टू सबमिट दिस फॉर्म। तो ये था HCL कंपनी में ग्रेजुएट ट्रेनी की पोस्ट पे अप्लाई करने का पूरा फॉर्म। ठीक है, जब आप ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, आफ्टर दैट, आफ्टर योर सिलेक्शन, क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एंड एज पर योर एक्सपर्टीज कि आपने इस ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या सीखा है एंड उसमें आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, उस हिसाब से आपको अलग अलग डोमेन में जॉब दे दी जाती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एक्चुअल प्रोसेस लुक्स लाइक। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये गूगल फॉर्म फिल आउट करना है HCL में अप्लाई करने के लिए। तो ये था HCL का पूरा डिटेल। इसके बाद हम दूसरा डिटेल देखेंगे जो कि है आपका इन्फोसिस लिमिटेड का। देखिए ये है आपका इन्फोसिस का डिटेल। ठीक है, इन्फोसिस के डिटेल में आपके पास क्या क्या है। इन्फोसिस इज कंडक्टिंग इट्स कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द रोल ऑफ द सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी। तो यहाँ पे आपका रोल है सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी का। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले जाएंगे तो आपको जो पोस्ट मिलेगी वो पोस्ट होगी आपकी सिस्टम इंजीनियर की। ठीक है, आपका जो कंपनसेशन पैकेज होगा, यानी कि पूरा जो CTC में रखा गया है, दैट इज योर 3.6 लाख पर एनम। राइट, कौन कौन से बैच अवेलेबल हैं इन्फोसिस के लिए? जो बैचेस अवेलेबल हैं वो है 2024 एंड 25 ओनली। ठीक है, जिन लोगों ने 2024 या 25 में ग्रेजुएशन की है वो सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं? BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc इंटीग्रेटेड 5 इयर्स वाला, MSc मैथमेटिक्स वाला। ब्रांचेस कौन कौन से एलिजिबल है? वेदर इट इज योर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, data science, AI and ML, cyber security, software engineering, electronics and communication engineering, electronics and electrical engineering, mechanical engineering, aeronautical engineering, all the related courses in CS and IT are also eligible। अगर यहाँ पे CS और IT से related और कोई कोर्स आपने किया है जिसमें आपने ग्रेजुएशन की है तो वो सारे कोर्सेज यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। आपका अकेडमिक क्राइटेरिया कितना रखा है इन्होंने रखा है 10th एंड 12th में आपका 60% मार्क्स आपने सिक्योर किए हो। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपका कम से कम 6 CGPA आपका आया हो। एप्लीकेशन की डेडलाइन इसमें प्रेजेंट है, उसमें डेडलाइन प्रेजेंट नहीं है। इसकी डेडलाइन है 15 सितंबर 2025। रिक्रूटमेंट प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड इन पर्सन एट द डेजिग्नेटेड वेन्यूज अक्रॉस इंडिया। अगर आपका CV शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन कौन से वेन्यू पे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। आप वहां पे जाना चाहेंगे तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये आपका लिंक है जिस पे आप क्लिक करेंगे एंड इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी का इमेज के फॉर्म में जो रिक्रूटमेंट, ये पूरा ऐसे एक इमेज के फॉर्म में निकाला हुआ है। इसके जो मेजर डिटेल्स थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मेंशन है 24-25 बैच का है, सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट होगी, 3.6 लाख पर एनम का आपका पैकेज होगा। इन पर्सन ही आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कंडक्ट कराया जाएगा। ये सारी ब्रांचेस हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये है एंड मंडे 15 सितंबर तक आपको अप्लाई कर देना है। आप देख लेते हैं अप्लाई करने वाला लिंक। देखिए जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये आप इसको ऊपर करेंगे तो ये यहाँ पे आई अग्री करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा देन ये आपसे आपका क्या पूछ रहा है, लेट मी जस्ट शो यू दिस। ये देखिए सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी पूछ रहा है। तो ईमेल आईडी में फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ईमेल आईडी लिख देती हूँ XYZ, लेट अस सी कि ये इस ईमेल आईडी को लेता है या नहीं लेता है, @gmail.com। ठीक है, आप अपना फर्स्ट नेम कर देंगे यहाँ पे FGH एंड लास्ट नेम भी फिल कर देंगे LKJ, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये आपके बेसिक डिटेल थे। जो सबसे पहला पोर्शन, सबसे पहला पेज है जो आपको नजर आएगा एंड उसके बाद ये आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे लिख के आएगा। ठीक है, मैंने ये नेम फिल किया था, फर्स्ट नेम है FGH एंड लास्ट नेम है LKJ, यहाँ पे लिख के आ जाएगा आपका नाम। देन ये पूरा फॉर्म है जिसमें आप देखेंगे
इन्फोसिस लिमिटेड रिक्रूटमेंट की तरफ से ही फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, हॉसुर रोड, बेंगलोर, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। दीज आर ऑल द पर्सनल डिटेल्स जो आपको फिल करने हैं। आपका जेंडर, देन योर फर्स्ट नेम जो कि जैसा कि आपका किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट पे मेंशन आउट है, देन योर लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपलोड करना है, इमेज, देन योर रिज्यूम, अपना रिज्यूम आप हमेशा तैयार रखिए, देन योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड देन alternate contact number, date of birth, citizenship, do you have a passport, yes or no, address for the communication, address line 2, पिन कोड भरेंगे पोस्ट ऑफिस एंड देन आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ देखिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए टोटल टाइम है 27 मिनट्स एंड आपको 89 आंसर्स करने होंगे इस पूरे फॉर्म को फिल करने के। आधे घंटे में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। यहाँ तक जब आप फिल कर लेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे एंड देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड देन लास्ट में आपका सबमिट का बटन आएगा, आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, 15 तारीख तक इस फॉर्म को फिल करना है। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इन दोनों ही वैकेंसीज के बारे में, HCL में जो वैकेंसी आई है एंड इन्फोसिस में भी जो वैकेंसी आई है। एंड मुझे लगता है कि दोनों ही वैकेंसी आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छा लॉन्च पैड की तरह काम कर सकती है। आप एक इतनी बेहतरीन कंपनी से सबसे पहले तो ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है, एंड ट्रेनिंग लेने के बाद जस्ट इमेजिन कि आप कितने इक्विप्ड हो जाएंगे, कितने वेल वर्स्ड हो जाएंगे, कितने आप टेक्निकली साउंड हो जाएंगे एंड देन आप अपने करियर में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। इसलिए अप्लाई कीजिए, अप्लाई करना मत भूलिए, टाइम से अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड कीप चेकिंग जॉब एंड स्कॉलर। इसी तरीके की और अपडेटेड वैकेंसीज के लिए आई प्रॉमिस आज के बाद कल या परसों में ही मैं एक और बहुत अच्छी वैकेंसी की वीडियो लेके आने वाली हूं। वो ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है एंड गवर्नमेंट जॉब की बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो चैनल को लगातार चेक करते रहिए, बहुत जगह बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। डू नॉट मिस आउट द वैकेंसी। बस आपको अपने लिए सुटेबल वैकेंसी को चेक करना है, तो वो सुटेबल वैकेंसी आप चेक करिए एंड देन अप्लाई एंड देन जस्ट विन दिस गेम ऑफ गेटिंग अ जॉब। So subscribe to my channel and with this I'll meet you again in my next video. Till then अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते।